एक मित्र ने पूछा है कि मादक द्रव्य लेकर हुए विराट चेतना के अनुभव में और ध्यान में समाधि में डूबकर हुए विराट चेतना के अनुभव में क्या अंतर है। अनुभव में अंतर नहीं है, लेकिन अनुभव जिस वजह से, जिस विधि से हमने पाया उसमें अंतर है। एक बहुत ही नुकसानदायी विधि है और एक लाभकारी विधि है। एक में हम रसायन के गुलाम हो जाएंगे, दूसरी में हम अपने स्वामी बनेंगे, अपने मालिक बनेंगे, हमारी चेतना विकसित होगी। पहले वाले में हमारे हाथ में नहीं है, वो मादक द्रव्य का असर खत्म हुआ कि हम वापस फिर वही सामान्य आदमी हो जाएंगे जैसे हम थे। दूसरे वाले में हम मालिक होंगे, हम अपनी मर्जी से उस विराट चैतन्य के अनुभव के साथ एकात्म हो जाएंगे। नशे की वजह से जो अनुभव आएगा उसमें एकात्मीयता नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा कि यह मैं हूं। प्यारा अनुभव होगा लेकिन उससे वापसी हो जाएगी और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ध्यान में जो फलित होगा उसमें एकात्मीयता घटित हो जाएगी, यही हूं मैं, यह विराट चैतन्य, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इकोइंग विथ डिवाइन मेलोडी। ओंकार से ओतप्रोत यह निराकार चैतन्य, तब अनहलक की घोषणा होती है, तब अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा होती है और हम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाते हैं जहां से वापस लौटना नहीं होता, फिर गिरना नहीं होता। तो ये बड़ा फर्क है। तो एक झलक मिलती है नशे में, ध्यान में हम उस झलक को परमानेंट, स्थायी रूप से पा सकते हैं। एक मित्र ने पूछा है, जब ध्यान में होता हूं तो लगता है कि अहंकार विसर्जित हो गया, किंतु बाहर आने पर फिर पता चलता है कि अहंकार वापस लौट आया। ऐसा कैसे होता है और क्या करें? एक बात स्मरण रखिए, अहंकार दूसरे की मौजूदगी में होता है। जब आप अकेले होते हैं, आप अपने घर में अपने एकांत कमरे में ध्यान कर रहे हैं जहां दूसरा कोई है नहीं, और भीतर विचार खो गए तो दूसरों की सब छवि खो गई, तो अहंकार कहां मिलेगा? वो तो दूसरों की मौजूदगी में स्वयं के होने की अनुभूति होती है। आप अपने बाथरूम में हैं, गीत गुनगुना रहे हैं, आईने में मुंह बिचका रहे हैं, छोटे बच्चे जैसे सरल हो गए। क्यों? क्योंकि कोई अहंकार नहीं है। अगर आपको अचानक पता चले कि दरवाजे के की होल में से कोई झांक रहा है, कैमरा लगा के बैठा है, आप एकदम सभ्य सुशिक्षित इंसान बन जाएंगे। अहंकार वापस आ गया, क्योंकि कोई दूसरा मौजूद है। दूसरे के होते ही से आप वही नहीं रह जाते जो आप थे, कुछ और हो जाते हैं। वो सरलता, वो निर्दोषता, वो भोलापन गया। तो अहम भाव दूसरे की मौजूदगी में महसूस होता है। एकांत में, ध्यान में, मौन में, कहीं आप अकेले हैं, वहां पर पता नहीं चलता। आप किसी अजनबी जगह चले गए, कहीं हिल स्टेशन पर घूमने चले गए जहां पहले कभी नहीं गए थे, आप वहां किसी को नहीं जानते। कि सागर तट पे चले गए, आप किसी को नहीं जानते, वहां कभी नहीं आए थे, वहां आप बिल्कुल निरहंकारी हो जाते हैं। दूसरों के साथ भी कुछ लेना देना नहीं, ना कोई आपको जानता, ना आप किसी को जानते। आपको अपनी कोई छवि दिखानी नहीं है। यू डोंट हैव टू शो अप। महिलाएं मेकअप करना भी छोड़ देती, जरूरत ही नहीं, दिखाना किसको है, कोई पहचानता ही नहीं है। आप वहां पे सरल हो जाते हैं, आप वहां एंजॉय कर पाते हैं। वो एंजॉयमेंट एक्चुअली निरअहंकारिता का मजा है, वो हिल स्टेशन का या सागर तट का नहीं है। अगर वहां जान पहचान वाले लोग हों और जिनके साथ आपको सभ्यता पूर्वक और औपचारिकता और एटिकेट्स और मैनर्स के साथ बिहेव करना है, फिर आप रिलैक्स नहीं होंगे और फिर आपको कुछ मजा भी नहीं आएगा। तो एक्चुअली मजा किस चीज का आ रहा था? सरल हो जाने का मजा आ रहा था। कोई आपको पहचानता नहीं है, आप अपनी मर्जी से मौज से जैसे जियो, नोबडी केयर्स अबाउट यू, आप रिलैक्स हो गए थे।
तो आपने जो कहा है ध्यान में जब डूबते हैं तो ध्यान में हम दूसरों को भूल गए, संसार से विमुख हो गए, अपनी तरफ उन्मुख हो गए, तो वहां कोई बचा नहीं, तो अहंकार भी नहीं। लेकिन फिर आंख खोलेंगे, दुष्ट लोग मौजूद हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं हैं, और आपको नौटंकी करनी होगी, वापस अहंकार आ जाएगा। इस मैकेनिज्म को समझें। ऐसा होना स्वाभाविक है जो आपको हो रहा है। धीरे 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 अब हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि भीतर की वो जो डीप रिलैक्सेशन की, जागरूकता की अवस्था थी, उसका कुछ अंश बचा रहे, ना सही पूरा, थोड़ा बहुत बचा रहे, और हम बाहर अन्य लोगों के साथ कुशलतापूर्वक व्यवहार भी कर सकें। जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे बात बनने लगेगी। माना कि चूक जाएंगे, बार बार भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो होने लगेगा। धीरे धीरे बात बढ़ने लगेगी। और जिसको मैं कह रहा था सम्यक स्मृति, एक दिन ऐसा आएगा वो अपने भीतर का स्मरण रखते हुए और बाहर के जगत में भी हम अपना काम धाम और व्यवहार इत्यादि सब कुछ करते रहेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50% एनर्जी आत्म उन्मुख और 50% एनर्जी बाहर के क्रियाकलापों में संलग्न, और बड़ा अद्भुत रस आएगा। फिर हम पाएंगे वो जो मुखौटा हम लगाते थे दूसरों को दिखाने के लिए, प्रभावित करने के लिए, अब वो खेल खेल जैसा हो गया। ऐसा नहीं कि हम औपचारिकता छोड़ देंगे, कि मैनर्स भूल जाएंगे, नहीं, समाज के जो नियम है हम नियम का पालन करेंगे, लेकिन अब वो खेल खेल जैसा हो जाएगा। आपको पता है कि आप भीतर निराकार चैतन्य हो जिसमें ओंकार गूंज रहा है, वो आपका वास्तविक स्वरूप है, लेकिन बाहर बाहर एक अभिनय है जो आपको करना है, एक भूमिका निभानी है, और आप अपने अभिनय को बिल्कुल एक कुशल अभिनेता की तरह करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे याद आता है एक नया अभिनेता बंबई में ओशो के पास आया और उसने कहा कि मेरी डायरी में कुछ ऐसा वचन लिख दीजिए जो मेरे जीवन में काम आए, मैं नया एक्टर हूं। ओशो ने उसको लिख के दिया, जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय है, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन है। संसार का और संन्यास का दोनों का सूत्र दे दिया एक वाक्य में। जिंदगी ऐसे जियो जैसे खेल है, और उस खेल में, नाटक में ऐसे भाग लो जैसी जिंदगी है। तुम एक कुशल अभिनेता भी बन जाओगे और तुम एक सन्यासी भी हो जाओगे।